हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जी हैं। जिस तरीके से एक धार्मिक स्थल के आसपास अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ और ये भी कहा गया कि कुछ लोगों की शय पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये नहीं मानता कि वो अतिक्रमण है। कौन कहेगा कि वो अतिक्रमण है? मस्जिद फैज़ इलाही, उसके आसपास की सारी ज़मीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, 2015 से 2016 से चेयरमैन रहा, और वो बाकायदा उसका ऑडिट कराते हैं। और 123 प्रॉपर्टी की 123 प्रॉपर्टी इन्होंने तो वक्फ बोर्ड के से छीन ली थी। 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, एक ऑर्डर जारी कर दिया था यूनियन ऑफ इंडिया ने। हम हाई कोर्ट गए, जस्टिस ओहरी के अदालत में ये केस लगा। वहाँ से 2023 में फ़ैसला आया कि 123 प्रॉपर्टी का एंट्रीम फैसला आया कि 123 प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड का रहेगा और यूनियन ऑफ इंडिया जो है उसमें सर्वे कराएगी, जो LNDO और DDA, क्योंकि ये 123 प्रॉपर्टी में 61 प्रॉपर्टी DDA के पास है और 62 प्रॉपर्टी LNDO के पास है। LNDO के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड का है तो ये हाई कोर्ट ने माना था। और 123 प्रॉपर्टी में एंट्री ऑर्डर था और इनको ये कहा था कि आप सर्वे में कोई भी पोजीशन है उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये तो 2023 से पहले का बना हुआ है ना, और वक्फ की लैंड में बना हुआ है। वक्फ ने तो आज तक ऑब्जेक्शन किया नहीं कि हमारी लैंड में जो है इंक्रोचमेंट हो गया। तो आप कैसे कैसे कर रहे हो? और वक्फ जब अगर ये इंक्रोचमेंट था, इलीगल था, तो फिर ऑडिट क्यों करा रहे थे ये लोग? वक्फ 7% क्यों जमा कर रहा था इनसे पैसा? 2023 तक ऑडिट कराया। मैंने पूछा, कल भी पूछा कमेटी से, मेरे टाइम में भी था, मैंने भी इनको चिट्ठियाँ लिखी थी कि भाई आपका जो बैलेंस पैसा है जमा करो, ऑडिट कराओ। तो वहाँ से अगर बारात घर चल रही थी तो वो लीगल थी, और वहाँ अगर कोई वो चल रहा था डायलिसिस सेंटर तो वो लीगल था। आप इलीगल बता करके मस्जिद के आसपास के सारे एरिया को तोड़ दो और फिर कहो कि हमने तो इंक्रोचमेंट हटाया। आप कौन होते हो? यानी आपका कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, अतिक्रमण नहीं था वहाँ पे। अतिक्रमण कैसे था? अगर अतिक्रमण था तो वक्फ का था ना। वक्फ ऑडिट क्यों करा रहा था? वक्फ पैसे क्यों जमा कर रहा था? ये चेक करते ना। सूद साहब चेक करा लें, इन्हीं के पास तो है, ये तो सरकार में है, ये चेक करा लें, फैक्ट सामने आ जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो ये कहें वो हारूंगा। अगर ये ऑडिट नहीं कराते, 7% जमा नहीं किया हो उन्होंने 2023 तक, और बाकायदा कमेटी वक्फ की ना बनी हुई हो, वक्फ का मैनेजमेंट काम ना करता हो, और 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा फैसला ही ना हो, तो जो कहें वो हार जाऊंगा। नहीं तो ये आए सामने। लेकिन आशीष सूद तो ये कह रहे हैं कि जो जमीन है वो सरकारी है और उस पर अतिक्रमण हुआ था। अतिक्रमण को हटाने जब टीम गई तो उन पे पथराव हुआ, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी से मुराद क्या है? वक्फ सरकारी नहीं है। वक्फ को कंट्रोल कौन करता है? सरकार नहीं करती है। वक्फ बोर्ड को, वक्फ की ज़मीन है ना, इनके पास एक विभाग है वक्फ बोर्ड, जिसमें आजकल इन्हीं का वो बैठा हुआ है, जो डिविजनल कमिश्नर है, वो उसको चेयरमैन है, हेड है वो। जब इनका, तो वो उससे पूछ लो ना कि ये जो ज़मीन है, ये जो ऑडिट होता है वक्फ में, हुआ या नहीं हुआ। उनके पास तो है ना ऑडिट की रिपोर्ट, ले लो ना। मैं तो कह रहा हूँ 2023 में जब ये एंट्री ऑर्डर आ गया जस्टिस ओहरी का 123 प्रॉपर्टी पे, तो उसके बाद तो ये नहीं बना। इंक्रोचमेंट अगर होता तो सड़क पर होता ना, वो तो वक्फ की लैंड में है ना। वक्फ की लैंड में एक बारात घर चल रहा था, डायलिसिस सेंटर चल रहा था। कल आप मस्जिद को ही तोड़ दोगे कि मस्जिद तो अंदर अंदर है, बाहर का जो अहाता है वो तो वो भी नहीं है, ये भी कुछ भी कह दोगे। कल डॉक्यूमेंट्स मांग लोगे, कल आप जो है लाल किले के डॉक्यूमेंट तो नहीं है, इसको भी तोड़ दो। क्यों? यानी आपका ये कहना है कि वक्फ की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी और ये जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत। कल कोई भी एक आदमी खड़े होकर के कहे कि ये ईदगाह गलत है एक वो जो जिसने कंप्लेन लगाई है, जो हाई कोर्ट गया है, वो किसी भी ईदगाह को इलीगल बताता है, किसी की मस्जिद को इलीगल बताता है, किसी भी कब्रिस्तान को इलीगल बताता है। अरे ये काम तो सरकार का देखने का ना, वक्फ का देखने का ना। अगर इलीगल था तो वक्फ ऑडिट क्यों करा रहा था? वक्फ ऑडिट ना करने के साथ साथ कहता, या वक्फ जाता ना, वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर जाता। एडमिनिस्ट्रेटर तो इन्हीं का है ना वक्फ में। अभी तक वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हो आप? जब पथराव को आप जायज मानते? मैंने कब कहा जायज़? मैंने तो बात ही नहीं की। जब आप रात के अंधेरे में जाओगे वो जायज़ है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज़ है। जायज़ कैसे कहा जा सकता है? आप एक ज़मीन को इलीगल बता करके, इंक्रोचमेंट बता करके, जो वक्फ बाकायदा वक्फ की मैनेजमेंट कमेटी चला रही थी, जिसका ऑडिट वक्फ करता है, जो 123 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जो 123 प्रॉपर्टी में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ बोर्ड के लिए कहा गया, वो जायज़ कैसे? आज अभी आपने ज़मीन ले ली, इंक्रोचमेंट हटा दिया, तकलीफ दी, अब कुछ लोगों को आप पथराव के नाम पे जो अरेस्ट करके जेल भेज दोगे, मुकदमे दर्ज करोगे। यही तो काम है आपका। जितना दमन, जितना जुल्म, जितनी ज्यादती मुसलमानों पर करनी करो। वो उसी अहाते में एक मंदिर भी बना हुआ है जो वक्फ की लैंड में है। आज तक मुसलमानों ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और हमें उठाना भी नहीं है। अगर वहाँ मंदिर है तो वो इबादत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीनों से इनको क्यों एतराज़ है? तो आपने देखा, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक
अमानतुल्लाह खान जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है। अगर कार्रवाई करनी थी तो वक्फ को करनी थी, ना कि एमसीडी या अन्य विभाग को। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जुल्म और ज्यादती करनी है कर लो, लेकिन जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।